अगर आपने इससे पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। स्टार्टिंग में साउकी की मेड साउकी को आके बताती है कि उन्होंने उस किलर को ढूंढ लिया है। साउकी पूछती है उन्हें कहाँ मिला, और साउकी सोचती है अगर उस किलर ने कन्फेस कर लिया कि इस सब के पीछे चांसलर का हाथ है तो जुनमुनजुन क्या फैमिली से इतना हेट नहीं करेगा। सिक्स प्रिंस मतलब जुनमुनजुन ने किंग को सूचित किया था कि आप गलती से घायल हो गई थी। वो किलर तो सिक्स प्रिंस को मारना चाहता था। इसके बाद किंग ने इन्वेस्टिगेट किया जिसमें कैपिटल के बाहर बंजर जगह पर एक लाश मिली, और कल यंग मास्टर आपके ब्रदर ने उस किलर को पकड़ने के दौरान उस किलर को 5 घाव भी दिए थे। गवर्नमेंट ऑफिसर अभी अभी यंग मास्टर को लेके गए हैं उस लाश की पहचान करने के लिए कि वो सच में वही किलर है कि नहीं, लेकिन वो लाश उस किलर की ही थी। साउकी सोचती है मारने के बाद उस किलर के साथ साथ चांसलर का राज खुल जाता। चांसलर क्या हर चीज़ को छुपाने में बहुत माहिर है। मेड कहती है मिस आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, यंग मास्टर आपको प्रोटेक्ट करेंगे। इसके अलावा जुनमुनजुन मेरा मतलब सिक्स प्रिंस आपके काइंडनेस के बदले आपको रिपे करेंगे जितना आपने उनको केयर किया। साउकी सोचती है हाँ, अगर वो मेरे हार्ट में नाइफ से न मारे और अपना रिपे न करे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। उसके बाद जुनमुनजुन जो अपने पैलेस में बैठा वही स्केच ली हुई थी जो उस किलर को चांसलर ने दी थी, और सिर्फ साउकी के ड्राइंग को देखे जा रहा था और सोच रहा था कि मुझे विश्वास नहीं होता कि वो किलर साउकी को भी मारने वाला था। साउकी मैंने तुम्हें गलत समझा, और कहता है साउकी तुम मुझे कभी चोट नहीं पहुंचा सकती। नेक्स्ट डे जुनमुनजुन क्याओ पैलेस में आया था। वो ब्रदर से बात कर रहा था। ब्रदर जुनमुनजुन के लिए खुश थे। जुनमुनजुन कहता है मैं यहाँ पर बिताए हुए टाइम को नहीं भूल सकता। साउकी तो छिप के जुनमुनजुन को देखे जा रही थी और सोच रही थी कि इसका मेन वायलेंस बार क्यों नहीं पैर हो रहा। क्या वो अपने रिवेंज लेने के बारे में अनाउंस करने वाला है। एपी आके कहता है मास्टर जुनमुनजुन अपना पहचान सबको बताने के बाद पहला काम वो क्या फैमिली को मारने का करेगा, और आपने जो जुनमुनजुन की लाइफ को बैड लिखा है इसकी आपको यही पनिशमेंट है कि आप क्या फैमिली को अपनी आंखों से मरते हुए देखें। ब्रदर साउकी को देख लेते हैं और कहते हैं तुम वहाँ क्या कर रही हो, यहाँ आओ। साउकी सोचती है ब्रदर मुझे वहाँ क्यों आने के लिए कह रहे हो, मुझे इससे डर लग रहा है। जुनमुनजुन ने साउकी को देख के स्माइल देता है और अपने सिर से खड़ा हो जाता है। साउकी जुनमुनजुन को सिक्स प्रिंस कह के ग्रीट करती है। जुनमुनजुन कहता है तुम मुझे सिक्स प्रिंस क्यों कह रही हो, तुम मुझे मेरे पहले वाले नाम से बुला सकती है। साउकी कहती है नहीं, मैं आपका नाम नहीं ले सकती, और सोचती है अगर तुमने मुझे अपना सम्मान न करने के आरोप में और मुझे सीक्रेट तरीके से पनिशमेंट दिया तो मैं क्या करूँगी। जुनमुनजुन का मेल वायलेंस बार बढ़ने लगता है। जुनमुनजुन कहता है तुम मेरा नाम क्यों नहीं लिख सकती। साउकी सोचती है इसका मेल वायलेंस बार क्यों बढ़ रहा है, क्या इसीलिए कि वो एक प्रिंस और मैंने उसका पहले नाम लिया था, या इसलिए क्योंकि मैं अब उसके ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रही हूँ। ब्रदर सोचते हैं सिली सिस्टर तुम जुनमुनजुन के साथ बहुत कोल्ड एक्ट करोगी तो वो ऐसा ही करेगा, वो अनहैप्पी है तो इसकी वजह से वो अनहैप्पी ही तो होगा। एपी साउकी से कहता है जुनमुनजुन का मेन वायलेंस बार बढ़ रहा है, क्या फैमिली के साथ साथ आपकी भी लाइफ खतरे में पड़ जाएगी। साउकी सोचती है मैं हमेशा सोचती थी कि कौन सी बात पर इसका मेन वायलेंस बार बढ़ता है और घटता है, चलो टेस्ट करें, और जुनमुनजुन को उसके नाम से बुलाती है तो जुनमुनजुन का मेन वायलेंस बार घटने लगता है। जुनमुनजुन कहता है अब ये सही है। साउकी कहती है मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी प्रिंस को उसके नाम से बुलाऊंगी, और साउकी सोचती है इसका मेन वायलेंस बार घट रहा है, इसका मतलब वो जो कहेगा वो अगर मैं करूँगी तो वो हैप्पी रहेगा। ब्रदर उन दोनों को ऐसे देख के सोचते हैं कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इन दोनों के बीच कबाब में हड्डी हूँ। उसके बाद साउकी अपने पैलेस में होती है और एपी से कहती है मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। एपी कहता है कि सिस्टम अभी अंडर मैनेजमेंट में है, प्लीज़ वेट करिए। साउकी पूछते हैं मेन वायलेंस बार तो जुनमुनजुन के पेन के अकॉर्डिंग होता है ना, लेकिन अब तो उसके मूड के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, क्या ये पॉसिबल है कि इसमें कुछ गड़बड़ हो गई है। एपी बंधा हुआ कहता है मैं तो बस सिस्टम हूँ, मुझे नहीं पता कि चेंज क्यों हो रहा है। साउकी कहती है अब हम इस सिचुएशन में हैं तो क्या इसका मतलब मेरी सारी मेहनत ख़राब हो गई। मैं प्लॉट को मेन स्टोरी लाइन के अकॉर्डिंग रोक नहीं सकती,
जो मैं जुनमुन को जानती हूँ और जो मैंने जुनमुन को क्रिएट किया था, इन दोनों में अंतर है। एपी कहता है मास्टर आप इस कॉमिक के ऑथर हो तो फिर आपको जुनमुन के बारे में सारी बातें पता होनी चाहिए। साओकी कहती है मैं उतना नहीं जानती हूँ उसको, और सोचती है मैं उस समय बहुत गुस्से में थी जब मैंने इस नॉवल को क्रिएट किया। मैंने सिर्फ रीडर के कॉम्प्लीमेंट पाने के लिए जुनमुन की ऐसी दर्द भरी लाइफ क्रिएट की। मेरी ही वजह से जुनमुन इतना परेशान रहा अपनी लाइफ में। रियल वर्ल्ड में जब मेरी कॉमिक को कैंसिल कर दिया गया तो मैंने गुस्से में जुनमुन को विलन बनाने के साथ साथ मेन वायलेंस की बीमारी भी दे दी। मैंने नहीं सोचा था कि मेरे कॉमिक का कैरेक्टर जुनमुन एक दिन इस तरह रियल पर्सन बन के मेरे सामने आएगा। एपी साओकी को और सोचने से रोकता है। साओकी अपने आप को थपड़ा मार के उठाती और फिर सोचती है कि मेरा सन अभी भी पूरी तरह से बैड पर्सन नहीं बना है, मैं अभी भी उसे बदल सकती हूँ। और साओकी बड़े ही जोश में आके कहती है मेरा वेट करो जुनमुन, मम्मी तुम्हें बुरा पर्सन बनने से रोक लेगी।